गांव देहात में बोला जाता है ना थेथर और बहिरा, तो हमको लगता है ये बहिरा भी है और थेथर भी मुख्यमंत्री है। कहाँ चला रहे हैं? चला तो दूसरा कोई रहा है, वो तो एक मूर्ति की तरह खड़ा है और बाहरियों के इशारे पर ही झारखंड को चला रहे हैं। और समय तो गिने रहा है, हाथ जोड़ी सबके मांगला है, तो ये कैसन दादा अपन पीठे पे छुरा मारे लगे। अब बरन कर लियो, ताली भी बजे लियो। हमें तो चाहिए कि हेमंत दादा के लिए ताली बजाई कि दादा हिम्मत अभी भी तनी तनी बरकरार हो। तो फिर ऐसा छोड़बो कि तो फिर जहाँ है हुआ तो पीढ़ी भी नहीं पहुँचे पार, तो दखल नहीं करा दी, वैसे झारखंड से बेदखल कर देबो। सचिवालय स्वयंसेवक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सचिवालय स्वयंसेवक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे देनी होगी, जायज मांगे देनी होगी। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हम राजभवन के पास हैं। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ आज 1 महीना से ऊपर मैंने 32 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इन लोग दो बार विधानसभा भी घेरने की कोशिश किए कि मुख्यमंत्री से वार्ता हो जाए, लेकिन लगता है अभी तक इन लोग को मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं हुआ, इसलिए इन लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। ये हम ही नहीं जानते हैं कि वार्ता में क्या इन लोग को वार्ता हुआ था जो अभी तक अनिश्चितकालीन इन लोग खत्म नहीं किए हैं हड़ताल को। क्या कहेंगे आप 2 बार विधानसभा भी घेरने की कोशिश किए, वार्ता भी हुआ है, तो क्या वार्ता में आप लोग हुआ जो अभी तक अनिश्चितकालीन बैठे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग पहले भी कह दिए हैं कि हम लोग इस बार जो है आश्वासन का हम लोग काम नहीं चलेगा। 2 बार हम लोग विधानसभा घेराव किए हैं। एक बार तो आपका जो पंचायती राज सचिव है निशा मैडम से, उनसे भेंट मुलाकात हुई थी। वो हम लोग का सांत्वना दे रहे थे, पर हम लोग सांत्वना नहीं माने हैं। हम लोग उनका लिखित लिए हैं और लिखित लेने के बाद वो टाइम लिए हैं, तो चलिए उनको भी एक टाइम लिए हैं। वो 1 सप्ताह का टाइम लिए थे कि हम और विभागीय जो है और मंत्री जी से बात करेंगे, आप लोग का जो काम है उस पर पहल किया जाएगा। पर हम लोग बोले ठीक है, आप 1 सप्ताह टाइम ले लीजिए। पर हम लोग इस बार जो है वो निश्चित कर ही लिए हैं कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से हम लोग का वार्ता नहीं होती है टेबल टॉक, तब तक हम लोग आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। और भी साथी हैं, आप सुन रहे हैं कि आप लोग 12 तारीख से उद्घाटन भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? हम लोग लगातार आज 32वां दिन धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और अभी तक अपने राज्य की जो हेमंत सरकार है वो शून्य हम लोगों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, हम लोगों से मिलना तक नहीं चाह रही है। इस क्रम में हम लोग 2 बार विधानसभा आवास घेराव के लिए भी गए थे और उसी क्रम में पंचायती राज के निदेशक से हम लोग को लिखित आश्वासन भी मिला था कि आप लोग की मांगों पर पहल किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम लोग अब आंदोलन को और उग्र रूप देते हुए आगामी 12 अगस्त को भिक्षाटन करेंगे। तो क्या मैंने मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे? आप 1 महीना से ऊपर बैठे हैं, भिक्षाटन करने से क्या आपको लोग लगता है कि मुख्यमंत्री जाकर के वार्ता करेंगे? मुख्यमंत्री जी से हम लोग यही आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि हम लोगों की मांगों पर ध्यान देते हुए एक बार हम लोगों से मिलिए। हम लोग झारखंडी युवा हैं और आप बार स्थानीयता की बात करते हैं और हम लोग पूर्ण रूपेण स्थानीय हैं, इसलिए हम लोगों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नहीं तो आने वाले दिनों में, आज हम लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। कैसा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा? जब चुनाव से पहले जब मुख्यमंत्री जी हम लोगों को आश्वस्त किए थे कि हमारी सरकार आएगी, आप लोग की मांगों को पूरा किया जाएगा, और आज नहीं सुन रहे हैं और हम लोग उसी आश्वासन के तहत मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाएं और आने वाले दिनों में यदि हम लोग की मांग को नहीं सुनते, हम लोगों की मांग को पूरी नहीं करते हैं, तो आने वाले दिन में जब अगला चुनाव होगा हम लोग उनको कुर्सी से बेदखल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। परिचय दीजिए। सूरज मोदी, जिला सचिव गिरिडीह। चलिए, और भी हैं, आप क्या कहेंगे? आप 1 महीना से ऊपर 32 दिन आपका अनिश्चितकालीन धरना का हो गया है। हम लोग आज 32 दिन से अनिश्चितकालीन धरना पर उपस्थित हैं, धरना पर बैठे हुए हैं। पूरे झारखंड के पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक लोग इस मौसम को देखते हुए कि इस तरह भारी वर्षा और वर्षा के समय में भी हम लोग 32 दिन से डटे हुए हैं और जब तक हम लोग का वार्ता संघ का 10 सदस्य अगर वार्ता मुख्यमंत्री और मंत्री जी से नहीं होता है, तब तक हम लोग का
अनिश्चितकालीन धरना चलते रहेगा। अगर वो वार्ता नहीं करते हैं तो आने वाला समय में ये भूख हड़ताल में तब्दील भी हो सकता है। हम लोग का आंदोलन जो है वो भूख हड़ताल में भी तब्दील हो सकता है। क्या मैंने क्या कहेंगे मुख्यमंत्री? अब तो 32 दिन तक बैठ चुके हैं, मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे? ये मतलब लगता है ना कि जैसे गांव देहात में बोला जाता है ना थेथर और बहिरा, तो हमको लगता है ये बहिरा भी है और थेथर भी मुख्यमंत्री है। हम लोग को ऐसा आज तक झारखंड में कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है कि कम से कम अपने ही क्षेत्र के, अपने ही प्रदेश के लोगों से मिलने से भी इनको इतना डर है। पता नहीं इनको क्या डर है, मतलब झारखंडी युवा से मिलने से, कि मिल के बात करने में क्या दिक्कत है। इतना ताम झाम कर सकते हैं, प्रशासन पीछे लगा सकते हैं, सारा चीज़ लगा सकते हैं, लेकिन 10 मिनट के लिए ये 10 लोगों से मिल नहीं सकते हैं। मतलब इतना ही डरपोक किस्म का इंसान है। मुख्यमंत्री डरपोक है, एकदम डरपोक इंसान है। कैसे कर सकते हैं? तो जब अपने प्रदेश चला रहे हैं, वो कहाँ चला रहे हैं? चला तो दूसरा कोई रहा है। वो तो एक मूर्ति की तरह खड़ा है, स्टैचू की तरह खड़ा है, चला दूसरा कोई रहा है। अगर वो चलाते तो आज हम लोग को ये नौबत नहीं आता कि हम लोग 32 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं और उसके बावजूद भी अपने क्षेत्र के लोगों से मिलने में उनको हिचकिचाहट होती है। आपको क्या लगता है कौन चला रहे हैं राज को? राज को बहुत ऐसे हैं जो झारखंड के बाहर के लोग हैं जो उनको गाइडलाइन करके चला रहे हैं। आज बहुत सारे लोग से सुनने को हम लोग को मिलता था, हम लोग विश्वास किए थे कि नहीं ये झारखंड के नेता हैं और झारखंड के युवा के लिए सोचेंगे, लेकिन अब हम लोग को भी विश्वास पूरी हो चुका है कि ये झारखंड के युवा के लिए नहीं, ये बाहरियों के लिए काम करते हैं। ठीक है, और बाहरियों के इशारे पर ही झारखंड को चला रहे हैं। परिचय कर दीजिएगा। मैं अनिल कुमार ठाकुर, रामगढ़ जिला अध्यक्ष। अभी हमारे साथ एक महिला भी हैं, उनसे भी बात करवाते हैं। ये भी 1 महीना से ऊपर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। क्या कहेंगे आप मुख्यमंत्री जी को? अभी तक वार्ता आप लोग नहीं हो पा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे पहले तो हम उन्हें नम्र निवेदन करते हैं कि हमारी ओर देखें, क्योंकि उन्होंने हम सबों को चुनाव से पहले बहुत ही अच्छी तरीके से कहा था कि हम झारखंडी भाई हैं, झारखंड के युवा युवती सारे हमारे भाई बहन हैं। तो कौन सा ऐसा भाई बहन है कि हम लोगों को 7 साल से छोड़ दिया गया? पहले तो मानते हैं कि चलिए कहीं और के सरकार में थे, लेकिन अब युवाएं आपसे जुड़े हैं, आपसे आशाएं उम्मीद लगा के आपको जगह पे पहुंचाए हैं। तो आप अगर हम लोगों को नहीं अगर अपना समझिएगा तो हम लोग कैसे आपको अपना समझेंगे? वोट समय तो गिरे रहा है, हाथ जोड़ी सबके मांगला है कि हमें लगियो दीदी भैया। तो उस समय हम इनो बोल दिया कि आ दादा, हम इनो चाहिए कि अपन झारखंड के युवा झारखंड में जाए, ताकि हमने के सबके झारखंड के जितना भी समस्या है ओकरा दूर करे। तो ये कैसन दादा अपन कि फीटे पे चूरा मारे लगे? हम इन उम्मीद ककर से करबे? अपने दादा भाई से नहीं करबे? तो हम आज उम्मीद करे लगल यो, और आज 32 दिन गए हो, सब बरन कर लियो, शांति से बैठ लियो, भिक्षाटन फिर कर पावर कर लियो, थाली भी बजे लियो। हमें तो चाहिए कि हेमंत दादा के लिए ताली बजाइए, लेकिन हम थाली बजेलिए 3 तारीख के। तो अगर अभी भी हम इनके दादा ना जागबे तो फिर हम इनो कुछ अलग सोचबो कि हम इन काल का कि हम इनो के बाल बच्चा घर परिवार कते दिन अपन घर के मालिक से पैसा मांग के आओ धरना पर, फील्ड में जाओ। फील्ड में सारा काम हम नहीं करी, नाम तो सरकार के है, तो हमनी के भी ध्यान तो दिए पड़ते नहीं। हेमंत दादा तो हिम्मत है ना, हिम्मत अभी तक निराश ना आइयो। हेमंत दादा के अभियो कहिए कि दादा हिम्मत अभी भी तनी बरकरार हो, हम इन पे ध्यान दे ताकि हम इनों के हिम्मत बरकरार रहे और हम इन तोर साथ चलियो कदम से कदम मिला के। अभी भी हम छोड़ लेना आइयो, लेकिन अगर तुम मजबूर कर छोड़े ले तो फिर ऐसा छोड़बो कि तो फिर जहाँ है हुआ तो पीढ़ी भी नहीं पहुँचे पातो कभी। कैसा एकदम दरकिनार कर देबो, जैसे गांव से बेदखल नहीं करा दी वैसे झारखंड से बेदखल कर देबो। परिचय दे दीजिए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम देवंती देवी है, मैं चितरपुर प्रखंड से हूँ।